नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं सरकारनामा। वैसे तो अमूमन हम सियासी खबरों का इस पर जिक्र करते हैं, लेकिन आज जिस खबर पर हम बात करेंगे वो सियासत से जुड़ी हो सकती है, लेकिन वो आम लोगों के हित की बात है। दरअसल बात हम करेंगे बिहार सरकार में स्वास्थ्य महकमे की, या फिर कहें कि पूरे बिहार में इस वक्त स्वास्थ्य को लेकर चल रही बड़ी चिंता की। दरअसल एक तरफ लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जो है वो बहुत मजबूत है और कभी भी वो तीसरी लहर आ सकती है। बहुत बार ये भी चर्चा हो रही है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, लेकिन इसका कोई अब तक स्पष्ट तौर पर या आधिकारिक तौर पर ऐलान किसी ने नहीं किया है या किसी ने घोषणा नहीं की है। स्वास्थ्य महकमे ने नहीं की है, चाहे वो केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री ने भी नहीं की है कि तीसरी लहर आ गई है। लेकिन मुश्किल क्या है कि बिहार में इस वक्त स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी चिंता यह है कि जो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, वो इस वक्त वायरल संक्रमण से या वायरल बुखार से बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे आंकड़े हैं अलग अलग जगहों के, अलग अलग जिलों के, अलग अलग अस्पतालों के, जो बता रहे हैं कि इस वक्त बिहार के लोगों की सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें। स्वास्थ्य महकमे ने दावा किया था कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर को लेकर तैयारी बहुत पुख्ता है। तैयारी इतनी कर दी गई है कि अस्पताल में किसी तरह की असहज स्थिति नहीं होगी, अस्पताल में बेड की कमी नहीं होगी, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। लेकिन कोरोना से पहले इस वायरल बुखार ने, इस वायरल संक्रमण ने ही लोगों को परेशान कर दिया है। अस्पताल में सारे बेड जो बच्चों के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सारे बेड फुल हो चुके हैं, चाहे वो नीकू हो, पीकू हो, सारे वार्ड फुल हो गए हैं। और वहां पर स्थिति ये है कि अस्पताल में अब लोग, जो माएं हैं वो जा रही हैं बच्चों को लेकर तो गोद में लिटाकर बच्चों का इलाज करवा रही हैं, या फिर फर्श पर बच्चों को बिस्तर लगाकर वहां लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है, क्योंकि अस्पताल में पूरी तरह से बेड फुल है। दूसरी चुनौती कि जो कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा था कि पूरे देश भर में और खुद बिहार में भी ऑक्सीजन की किल्लत बहुत ज्यादा हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई थी। हालांकि तमाम सरकारों ने इस बात को खारिज कर दिया और कहा कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। लेकिन इस कोरोना से पहले वायरल संक्रमण ने, वायरल बुखार ने इतना परेशान कर दिया है कि इस वायरल बुखार में भी ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। ये मैं जो बात बता रहा हूं इस पर आप लोग गौर कीजिएगा। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक इसलिए है कि जो कोरोना में जो चीजें हो रही थी, जो परेशानी हो रही थी, वो वायरल बुखार में भी हो रही है। बच्चों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उन्हें ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ रही है और इसी वजह से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो बच्चों के लिए बेड हैं, बच्चों के लिए जो वार्ड अलग से बनाए गए हैं, उसमें हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। आपको राजधानी पटना का ही बता दें कि राजधानी पटना में जो अस्पताल हैं, चाहे एनएमसीएच हो, वहां पर भी स्थिति यह है कि वायरल फीवर से चपेट में जो बच्चे आ रहे हैं उनसे पूरा वार्ड फुल हो चुका है, बच्चों का पूरे बेड फुल हो चुके हैं, वहां अब जगह नहीं बची है। यहां महज सिर्फ 84 बेड हैं। अब 84 बेड हैं एनएमसीएच में, लेकिन बच्चे आ रहे हैं, हर दिन दर्जनों बच्चे पहुंच रहे हैं जो वायरल बुखार से पीड़ित हैं और उनके लिए अस्पताल में व्यवस्था अब नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर इंतजाम कर रहे हैं ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन वो परेशानी बढ़ती जा रही है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपके घर में या आपके जानने वाले या आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त के घर में अगर कोई बच्चा बीमार है तो फौरन डॉक्टर से दिखाइए, तत्काल उसका इलाज शुरू करिए, क्योंकि उसके बुखार को इग्नोर मत करिए। अगर वो वायरल फीवर है तो बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल गिरने की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भी आपको बता रहे हैं कि और कहां से, बिहटा के रेफरल अस्पताल से भी हमारे पास खबर आई है कि वहां पर वायरल का कहर कुछ ज्यादा ही हो गया है। बड़ों में भी इस तरह का संक्रमण देखा जा रहा है। ये पटना से सटे बिहटा का इलाका है, वहां पर बड़े लोग जो हैं वो भी वायरल संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं और वो भी अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी परेशानी हो रही है। और यहाँ बड़ी चुनौती यह है कि पटना से नजदीक होने की वजह से सारे बच्चों को पटना रेफर किया जा रहा है और पटना राजधानी है, वहां पर ऑलरेडी अस्पतालों पर लोड बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आपको बता दें कि डीएमसीएच का हमने जिक्र किया कि डीएमसीएच में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर की। तो मुजफ्फरपुर जिले के अलग अलग प्रखंडों में 850 से ज्यादा बच्चे बीमार हैं, जिनमें 1 साल के लगभग 125 बच्चे हैं, 2 साल के 146 बच्चे हैं, 5 साल के 228 बच्चे हैं और 5 साल से 12 साल तक के 351 बच्चे बीमार हैं।
और सबसे अधिक बात करें तो साहिबगंज, मीनापुर, मोतीपुर और कटरा प्रखंड के बच्चे प्रभावित हुए हैं। तो ये स्थिति है मुजफ्फरपुर की। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर भी लगातार 24/7 व्यवस्था कर दी गई है डॉक्टर्स की कि लोगों की जांच हो सके और पता चले कि कहीं कोरोना की तो स्थिति नहीं है, क्योंकि कोरोना का भी आपको बता दें कि तीसरी लहर को लेकर लगातार आशंका गहराती जा रही है। और ये जो वायरल बुखार है, इसे माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की वजह से भी ये वायरल बुखार काफी ज्यादा गंभीर इस बार हो रहा है, इसलिए लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो सरकारनामा में आज हम जब बात कर रहे हैं इस बात की कि वायरल बुखार बहुत ज्यादा बिहार में फैला है, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जी बिहार झारखंड की गुजारिश है कि अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। कोरोना की ही लहर को सिर्फ गंभीरता से न लें, इस वायरल बुखार को भी गंभीरता से लें, क्योंकि ये वायरल बुखार वही सारे सिम्टम्स लेकर आया है जो कोरोना में देखे जाते हैं। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और सिर्फ सरकार या स्वास्थ्य महकमा काम नहीं कर रहा है, इस बात की बुराई या इसकी आलोचना तक ही मत रखें अपने आप को। इससे आगे उठकर पहले अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। तो सरकारनामा में आज बस इतना ही। ये जानकारी आपके लिए है, आपके भले के लिए है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया, जानकारी आपको सही लगती है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें